Assalamu alaikum dear students, this is Ijaz Ali Shah, lecturer in mathematics. पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज को डिफरेंशिएट किया था। आज हमारा टॉपिक जो है 2.6 एक्सरसाइज का, ये हमारा क्या चैप्टर नंबर सेकंड है। 2.7 एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन यानी हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स, ये किस चीज के बराबर होगा। हमने इसकी डिफरेंशिएशन मालूम करनी है। मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक जो है ये बराबर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। Differentiate both sides with respect to x, तो d by dx of y this is equal to d by dx of e की पावर x minus e की पावर minus x divided by 2। ये हमारे पास हो गया dy by dx is equal to, ये 2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालता हूं और ये d by dx of e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। मैंने ई की पावर एक्स की भी डेरिवेटिव ले ली और माइनस ई की पावर माइनस एक्स की भी डेरिवेटिव ले ली। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/2 इंटू ई की पावर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट वो 1 आता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स की डेरिवेटिव वही इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, और वो किस चीज के बराबर है, -1 के। तो 1/2 ये हो जाएगा e की पावर x और माइनस ई टू माइनस ये प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा, यानी dy by dx दिस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है cos हाइपरबॉलिक ऑफ x के। यानी हमारे पास sin हाइपरबॉलिक x की डेरिवेटिव क्या है, cos hyperbolic x, यानी d by d of x of sin hyperbolic of x this is equal to cos hyperbolic x। नंबर सेकंड में अब मैं डिराइव करूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic of x, यानी cos hyperbolic की जो डेरिवेटिव है वो क्या है, d by dx of cos hyperbolic of x। मैंने इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं सपोज करता हूं कि लेट y इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक ऑफ x और cos हाइपरबॉलिक बराबर है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 के बराबर है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि 1/2 कांस्टेंट है वो सामने निकल आ जाएगा, d by dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा। ये 1/2 अब d by dx ऑफ e की पावर x हो जाएगा और प्लस d by dx ऑफ ये e की पावर माइनस x हो जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1/2 e की पावर x की डेरिवेटिव वही इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, यानी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, 1 आती है, प्लस e की पावर माइनस x की डेरिवेटिव वही इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। इसका एक्सपोनेंट माइनस x है तो माइनस x की डेरिवेटिव -1 आ जाएगी। तो 1/2 ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 जो कि बराबर है किस चीज के, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x के। किसके बराबर है, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x, यानी cos हाइपरबॉलिक जो है ये किस चीज के बराबर है, इसकी डेरिवेटिव बराबर है साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। d by dx of cos hyperbolic of x this will be equal to sin hyperbolic of x। अब मेरे पास है टेंजेंट हाइपरबॉलिक x, टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x, तो हमारे पास d by dx of टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x दिस इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर आएगा। तो मैं सपोज करता हूं कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x, और टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ x जो है ये बराबर है साइन हाइपरबॉलिक x डिवाइड बाय cos हाइपरबॉलिक ऑफ x।
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy by dx हो जाएगा, इधर d by dx ऑफ ये क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक ऑफ x डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक ऑफ x हो जाएगा। कोशिएंट रूल मैंने इस पे अप्लाई करना है, तो हमारे पास cos हाइपरबोलिक जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक ऑफ x होल स्क्वायर, cos हाइपरबोलिक ऑफ x, इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ क्या, sin हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस sin हाइपरबोलिक ऑफ x, इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x। अब देखो cos हाइपरबोलिक ऑफ x मैंने इसी तरह लिखा है, cos हाइपरबोलिक ऑफ x इसी तरह और sin हाइपरबोलिक की जो डेरिवेटिव है वो है cos हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस sin हाइपरबोलिक ऑफ x इसी तरह और cos की जो डेरिवेटिव है वो क्या है, sin हाइपरबोलिक ऑफ x है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक ऑफ x होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरे साथ रिजल्ट आ रहा है dy by dx दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनटू cos हाइपरबोलिक, ये को हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक इनटू sin हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड बाय हमारे पास आ गया cos हाइपरबोलिक x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जिक्र किया था, चूंकि यहां कोई हाइपरबोलिक फंक्शन है तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये 1 के बराबर आएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इस तरह पढ़ते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू ये 1 आ गया और ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया, यानी dy by dx दिस इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्यों कि 1 और cos किसके बराबर होता है, 1 और cos सेकंड के बराबर होता है, तो टेंजेंट का जो है ये सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x रिजल्ट आ गया, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये इसका रिजल्ट आ गया। यानी हमारे पास है dy by यानी d by dx ऑफ tangent hyperbolic of x this is equal to secant hyperbolic square x, secant hyperbolic square x। इसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक ये हो गए, टेंजेंट हाइपरबोलिक, इसके बाद मैं secant हाइपरबोलिक को लेता हूं, यानी डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ secant हाइपरबोलिक ऑफ x, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, तो मैं सपोज करता हूं कि लेट y इज इक्वल टू secant हाइपरबोलिक ऑफ x और secant ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ x ये बराबर है 1 ओवर cos हाइपरबोलिक ऑफ x और ये बराबर है 1 ओवर 2 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक जो है ये बराबर हो गया 2 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इधर भी आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है 2 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये जो कोशेंट रूल है तो dy by dx इज इक्वल टू, इस पे मैं कोशेंट रूल अप्लाई कर रहा हूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस 2 इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट यहां पे भी कोशेंट रूल से हल कर सकता हूं, लेकिन मैंने वैल्यू पुट की है, मैं वैल्यू के जरिए इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो हमारे पास आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, माइनस 2 e की पावर x की डेरिवेटिव e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x की डेरिवेटिव e की पावर माइनस x
इंटू -1, यानी इसके एक्सपोनेंट का भी हमने डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास -1 आ जाएगा, डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x होल स्क्वायर। अब इधर देखो, एक स्टेप में डायरेक्ट करना चाहूंगा, यानी हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर -x इंटू -1 है, तो ये माइनस इसको अफेक्ट कर लेगा, यानी रिजल्ट आ रहा है dy by dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, रिजल्ट आ गया -2 e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, दिस इक्वल टू -2, मैं लिख सकता हूं कि e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर -x हो जाएगा, e की पावर -x हो जाएगा। ये देखो हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर -x ये होल स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको स्प्लाइट किया है, मैंने इसको क्या किया है, स्प्लाइट किया है। अब देखो हमारे पास माइनस ये जो आपको नजर आ रहा है e की पावर x माइनस e की पावर -x और e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये देखो ये साइन हाइपरबोलिक वाला है, ये कॉस हाइपरबोलिक वाला है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू ये 2 मैं इस तरह लिख सकता हूं, डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x टोटली डिवाइड बाय 2, इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूं। ये दो इधर है, इधर आके 2 की पावर -1 हो जाएगा, फिर इधर आके 2 की पावर +1 हो जाएगा, तो इस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर ये जो आपको नजर आ रहा है ये किसके बराबर है, ये cos हाइपरबोलिक ऑफ x के बराबर है। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x और 1 ओवर cos हाइपरबोलिक जो है ये बराबर है secant हाइपरबोलिक ऑफ x, यानी secant हाइपरबोलिक ऑफ x की डेरिवेटिव आ गई माइनस secant हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x। मैंने यहां पे secant को भी डिफरेंशिएट किया है, d by dx of secant hyperbolic of x, this is equal to minus secant hyperbolic x into tangent hyperbolic of x। अब हमारे पास दो हाइपरबोलिक फंक्शन रह गए हैं, एक है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक और एक है हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक। यानी हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x और दूसरा है d by dx ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x। यानी कोसेकेंट जो है ये हमारे पास बराबर है 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। आप डायरेक्ट इसको क्वोशिएंट रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, और कोटेंजेंट जो है ये cos हाइपरबोलिक ऑफ x और ये है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, यानी आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे साथ रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग इसी तरह करो जिस तरह मैंने किया है। यानी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x ये बराबर हो जाएगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x इनटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x हो जाएगा। और हमारा आखिरी जो है वो चौथे नंबर पे जो है वो क्या है, हमारा कोसेकेंट हाइपरबोलिक हो गया अब कोटेंजेंट हाइपरबोलिक, यानी डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x। ये थे हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शन, मैंने इसकी डिफरेंशिएशन आपको बताई है, ये दो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है जिस तरह मैंने अभी किया है। आप इसको डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल से कर सकते हो, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक, ये भी क्वोशिएंट रूल से जिस तरह मैंने टेंजेंट हाइपरबोलिक का किया है। यानी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जो है ये cos हाइपरबोलिक का है, cos हाइपरबोलिक का जो है वो साइन हाइपरबोलिक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक का जो है वो secant हाइपरबोलिक स्क्वायर है, secant का माइनस secant हाइपरबोलिक x टेंजेंट हाइपरबोलिक x, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x और कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x।
ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है। अब हमारे पास चूंकि इसका एंगल सिंपल है, अगर इसका एंगल सिंपल नहीं है तो हम इसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। इसी तरह यहां पे भी डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यहां पे भी डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एंड यहां पे भी डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो ये थे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी हाइपरबॉलिक फंक्शन। अब इस पे मैं एक एग्जांपल हल करने जा रहा हूं। हमारे पास रिजल्ट देखो, हमारे पास एग्जांपल है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। एग्जांपल है हमारे पास 2.7.1 क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएट the following functions। नंबर ए हमारे पास है y इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। नंबर बी में हमारे पास है y इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। ये दोनों जो है ये हमारे पास क्या है, हाइपरबॉलिक फंक्शन के एग्जांपल है। तो सॉल्यूशन में लेता हूं, सॉल्यूशन में मैं पहला पॉइंट, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, पहला पॉइंट में ले रहा हूं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाएगा d by dx ऑफ y, और इधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा d by dx ऑफ cos हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो हमारे पास देख लो cos हाइपरबॉलिक की जो डेरिवेटिव है वो किस चीज के बराबर है, साइन हाइपरबॉलिक की। किस चीज के बराबर है, साइन हाइपरबॉलिक। तो देखो साइन हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे देखो सिंपल x नहीं है, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर इज द एंगल ऑफ cos हाइपरबॉलिक। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो मैंने लिखा है कि अगर आपकी एंगल जो है वो सिंपल नहीं है तो आपने क्या करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल भी करना है। तो ये आ गया साइन हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, और माइनस 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 सामने आ जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा, और x से एक कम कर लेंगे, यानी 2 से हम क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस 4x साइन हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूं। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास वो है सीकेंड हाइपरबॉलिक। सीकेंड हाइपरबॉलिक, तो हमारे पास बी पार्ट में है, बी पार्ट y इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। अब यहां पे मैं इसको चेन रूल से हल कर रहा हूं तो थोड़ी कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन चेन रूल से इसलिए हल कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं कहता हूं कि लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। देन हमारे पास y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ u बन जाएगा, यानी इस 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, u पुट किया है। नाउ y इज द फंक्शन इन u वेरिएबल, सो वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy by du, ये भी d by du ऑफ सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ u, तो dy by du दिस इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबॉलिक की डेरिवेटिव क्या है, माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक इनटू टेंजेंट हाइपरबॉलिक। अभी मैंने इसको क्या क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, ये देखो सीकेंड हाइपरबॉलिक की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक इनटू टेंजेंट हाइपरबॉलिक। तो हमारे पास ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, हमारे पास ये क्या आ गया, फर्स्ट रिजल्ट। अब मैंने इधर सपोजिशन भी की है कि u किस चीज के बराबर है, u is equal to 1 minus x divided by 1 plus x. Now we will differentiate this function with respect to x because u is a function in x variable.
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी यू हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो हमारे पास कोशेंट रूल में 1 प्लस एक्स ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 प्लस एक्स इंटू 1 की डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स की डेरिवेटिव माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 की डेरिवेटिव 0 और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, -1 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये -1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर से माइनस भी आ रहा है, तो ये -1 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, टोटली डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हमारे पास माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल, रिजल्ट आ गया -2 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। हमारा क्या आ गया? सेकंड। हमें क्या चाहिए? हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स है। मैंने चूंकि इसको चेन रूल से हल किया है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं चेन रूल को अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा? चेन रूल को। यूजिंग चेन रूल वी गेट dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। तो हमारे पास dy बाई डी की वैल्यू ये है, यानी माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ u इंटू टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ u। और हमारे पास du बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है, इंटू -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देख लो, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू सीकेंड हाइपरबॉलिक ऑफ u। अब मैंने u की वैल्यू पुट करनी है। मैंने u को सपोज किया था कि वो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है इंटू टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ u 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर है। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, साइड पे मैंने टेबल को इसी तरह जोड़ा है। यहां पे मैंने एक बात आप लोगों को बतानी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है तो उसकी डेरिवेटिव नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो चेंज है। यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ पे cos हाइपरबॉलिक c से स्टार्ट है, लेकिन इसकी डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है। इधर देखो सेकेंड ये c से स्टार्ट नहीं है, लेकिन इसकी डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। तो ये टेबल मैंने इस तरह जोड़ा था कि इसमें मैं बात क्लियर कर सकूं कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होगा, इसकी डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आएगी। लेकिन हाइपरबॉलिक फंक्शन में ये सिचुएशन जो है ये उसी तरह नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि c से स्टार्ट हो तो इसकी जो डेरिवेटिव होगी वो नेगेटिव होगी, नहीं। इधर देखो c का पॉजिटिव है और s जो है वो c से स्टार्ट नहीं है, उसका नेगेटिव डेरिवेटिव आ रहा है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।